Good morning students. I am going to explain class 9th biology portion of science chapter 14. Chapter is natural resources. Our planet Earth is only one in which life as we know it exists. आप सब लोग जानते हो कि हमारे जो प्लेनेट है अर्थ पे ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? अर्थ पे। मेनी फैक्टर्स एज वी नो एग्जिस्ट। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। और जो लाइफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है कि डिपेंड है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स नो नीड एम्बिएंट टेम्परेचर वाटर एंड फूड। और इसके लिए हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर भी हमारा ठीक ठाक रहता है, वाटर भी अवेलेबिलिटी है अर्थ पे, फूड भी मिल जाता है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिस रिक्वायरमेंट। और एनर्जी जो कि कहाँ से मिलती है हम लोग को? सन से मिलती है। सन कैसे एनर्जी मिलती है? क्योंकि प्लांट जो है सन पे डिपेंड है पूरी तरह से। और लाइफ फॉर्म्स, और इसी के द्वारा जो है लाइफ जो है फॉर्म हुई है अर्थ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। और लाइफ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं जैसे टेम्परेचर वाटर फूड, वो भी यहाँ पे है और आसानी से मिल जाते हैं। और जो मेन अर्थ पे एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? सन है। सन प्लांट्स जो है कि सन के द्वारा जो है लाइट को लेते हैं और उसके द्वारा जो है अपना जो है कि भोजन प्रिपेयर करते हैं। इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अब वो रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा, वाटर के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सन के द्वारा ही प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। और उस प्लांट के जो भी प्लांट से जो भी आउटपुट होता है, जो भी निकलता है, वो हम लोग खा करके ग्रो करते हैं। उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है और उसे जो है कि ह्यूमन्स बीइंग जो है ग्रो करता है। तो इस तरह से सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो आप कह सकते हो कि सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है किसका? एनर्जी का। किस पे? अर्थ पे। अर्थ द आउटर क्रस्ट, यहाँ पे हम लोग एकदम क्लियरली देखेंगे आउटर क्रस्ट को क्या बोलते हैं? आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आउटर क्रस्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। कितना परसेंट जो है कवर है? 75% सरफेस जो है कवर है लिथोस्फीयर से। और इट आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, ये ग्राउंड अंडरग्राउंड के अंदर भी होता है। दिस कंप्रेसेस द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। The air that covers the whole of the earth is like blanket is called atmosphere। और वह एयर, वह हवा, कौन सी हवा? द एयर दैट कवर होल अर्थ, होल अर्थ, पूरी अर्थ को जो है कि किस तरीके से? ब्लैंकेट की तरह से। ब्लैंकेट जैसे आप लोग कंबल ओढ़ते हो उस तरह से ये प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है? अर्थ जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फियर जो है कि प्रोटेक्ट करता है किसको? अर्थ को। द एयर, एयर जो है कि पूरे अर्थ को जो है कवर की हुई होती है किसकी तरह से? ब्लैंकेट की तरह से, कंबल की तरह से। और इसको क्या बोलते हैं? जो एयर का जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर बोलते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। और यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें, थ्री, जो तीनों जो है कि कौन कौन? सबसे पहले हमने किसकी बात की? लिथोस्फीयर की बात की। इसके बाद जो है क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। इसके बाद क्या है? एटमॉस्फियर है। तो ये तीनों जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहीं पे क्या होती है? लाइफ होती है। और लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है अर्थ का, वेयर द एटमॉस्फियर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। अब एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि बायोस्फीयर कहाँ होता है। अभी हम तीन के बारे में बताए हैं और वो तीन क्या है? हाइड्रोस्फीयर,
और लिथोस्फीयर और एटमॉस्फियर। तो यहाँ पे एटमॉस्फियर की बात हो गई, फिर हाइड्रोस्फीयर की बात हो गई, फिर इसके बाद लिथोस्फीयर की बात हो गई। इन तीनों में लाइफ एग्जिस्ट करता है और इसके बाद जो है ये तीनों इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, मिल करके इंटरेक्ट होके किसका निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट किस पे, बायोटिक पे। बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका आ गया एयर आ जाएगा, और इसके बाद वाटर आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉइल आ जाएगा। नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की कौन से कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। नॉन लिविंग भी बोलते हैं और इनको एबायोटिक भी बोलते हैं। सॉरी, लिविंग थिंग्स को जो है, लिविंग थिंग्स को की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे, और जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक बोलेंगे। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप लोग को, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग मत करिएगा। लिविंग थिंग्स को क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स को जो है कि बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो है कि किसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, फिर ये सारे बायो लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर जो है कि बायोस्फीयर बना हुआ है। लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर क्या बना हुआ है, बायोस्फीयर बना हुआ है। लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ ऑफ अर्थ। और ये लाइफ को कैसे पॉसिबल बनाते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, हम लोग का जो है कि सांस है, सांस मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, एयर है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। क्या होता है एयर, ये मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मिक्सचर होता है। कौन मिक्सचर होता है, एयर। और कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ, और इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से जो है लाइफ है अर्थ पे। इसके अलावा जो है कि वीनस, मार्स और भी प्लेनेट है, वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट करना चाहिए लेकिन नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट कितना है परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का, 95 to 97%। और एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स, मार्स पे भी इसकी परसेंटेज जो है 95 और 97% है। और यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, आप लोग अगर वीडियो को देखे होंगे तो ये समझ रहे होगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक में। अब इसके बाद ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। तो ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन कौन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जिसकी वजह से जो है कि किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड concomitant production of carbon dioxide is combustion. This includes not just human activity which burns fuels to get energy but also forest fire. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ कहाँ से रिलीज होती है, केवल ह्यूमन से ही नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कंबशन से होती है, और फॉरेस्ट फायर्स में भी होती है।
अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज मेयर फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। और हम लोग के जो एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, फिक्स है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसको ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। मेनी मेरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल्स। और बहुत सारे समुद्री जीव जो होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके किसको बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। और उनका सेल किसका बना होता है, आप सब लोग जानते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मेरीन, जैसे कि आप कह सकते हो, आप लोगों ने स्नेल्स को देखा होगा, घोंघे को देखा होगा, उसकी ऊपरी कवरिंग जो है बहुत हार्ड होती है। तो वो किस चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, कार्बोनेट की बनी होती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे करता है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वी हैव टॉक द एटमॉस्फेयर रिकवरिंग ऑन द अर्थ। आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर एयर जो कवर्ड करती है ब्लैंकेट की तरह से, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी नो दैट एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर में जो है कोई हीट का कंडक्शन नहीं हो सकता। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड द इवन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द होल ईयर। एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, ये हमारे एवरेज टेम्परेचर को जो है कि बनाए रखता है। एवरेज टेम्परेचर को जो है बनाए रखता है, कौन बनता है, एटमॉस्फेयर। और रात में भी और पूरे साल जो है ये बरकरार रखता है इस चीज़ को। तो एटमॉस्फेयर हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एटमॉस्फेयर प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। और एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट इतनी, प्रकाश इतना तेज होता है, फिर भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन एस्केप द हीट इनटू आउटर स्पेस। और रात के समय ये क्या करता है, जो भी हम लोग का अर्थ सरफेस जो गर्म होती है वहाँ से हीट निकल के उसी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मून की बात करेंगे, अगर मून की बात करते हैं, थिंक ऑफ द मून। तो मून में क्या होता है, भी चीज़ है ये एकदम, इसका भी डिस्टेंस हमारे अर्थ के डिस्टेंस के बराबर है, सॉरी सन के डिस्टेंस के बराबर है। और डिस्पाइट दैट द सरफेस ऑफ द मून विथ नो एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री टू 110 डिग्री। और इसका जो टेम्परेचर वो कितना होता है, 190 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से मून पे लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको हम लोग जो है कि क्लास स्कूल जब ओपन होगा तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, समझेंगे। एज वी हैव सीन अबव, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। और आपको मालूम है कि सैंड मीन्स क्या होता है, बालू। क्या बालू और वाटर जो है कि एक साथ हीट हो सकता है, तो सेम रेट से ये हीट नहीं होता है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन राइज होता है कि कूल कैसे होगा। मान लो सपोज कर लो जो कि कूल मतलब कूलिंग कैसे होता है, और इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग को समझना है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, या फिर जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन क्लास उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। सो लेट अस स्टॉप हियर एंड